हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन एंड टॉलिन का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो 100 mm एंड 50 mm है रिस्पेक्टिवली, राइट। सो mm बेसिकली Hg है ये आपका, राइट, क्लियर। सो ये हमें क्या है, प्रेशर आपको यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मोल फ्रैक्शन है बेसिकली बेंजीन का इन वेपर फेज इन कॉन्टैक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इज, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन जो है बेंजीन का वेपर फेज में निकालना है, क्या होगा अगर वो कांटेक्ट में विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो देखो, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन जो है वो आपका कंपोनेंट बेंजीन का बेसिकली मुझे क्या निकालना है इन योर वेपर फेज, राइट। सो मुझे सबसे पहले यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वेपर फेज में, ये आपको बताना चाहिए। सो मोल फ्रैक्शन जो होती है काई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वेपर फेज में फॉर्मूला होता है आपके पास कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर, राइट, दिस इज योर पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास टोटल प्रेशर है। सो अब पार्शियल प्रेशर तो आप निकाल सकते हो राउल्ट्स लॉ से। वो कहता है कि जो भी प्योर का पार्शियल प्रेशर है मल्टीप्लाई बाय आपका क्या है मोल फ्रैक्शन कर दीजिए, राइट, मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर दीजिए मोल फ्रैक्शन कर दीजिए उसके कंपोनेंट के साथ डिवाइडेड बाय जो भी टोटल का प्रेशर होगा। अब ये टोटल प्रेशर जो है ये आप क्या डाल्टन्स लॉ से निकाल सकते हो, फाइन। सो अब देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। मेरे को पता है कि मेरे पास जो पी टोटल होगा वो आपका बेसिकली क्या होगा, पी टोटल मतलब पी टी पी, ये आपका पी टोटल है, फाइन। सो क्या होगा, दो कंपोनेंट्स है बेंजीन और टॉलिन। सो प्रेशर जो होगा वो आप बेंजीन का ले लोगे प्लस प्रेशर जो होगा वो आप टॉलिन का, फाइन। अब इनका जो प्रेशर है ये आप राउल्ट्स लॉ से निकाल सकते हो, मतलब पी नॉट ऑफ बी इंटू उसका मोल फ्रैक्शन प्लस पी नॉट ऑफ टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टी। अब क्या होगा कि मुझे प्योर के वेपर प्रेशर तो गिवन है कि बेंजीन का 100 है और उसका 50 है। अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करती हूँ तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि इक्विमोलर है और मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, मतलब मेरे पास अगर मैं टॉलिन प्लस बेंजीन का सम ले रही हूँ वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि इक्विमोलर तो 0.05 हो जाएगी दोनों की, राइट। सो ये क्या होगा 100 इंटू 0.5 प्लस आपके पास क्या है ये 50 इंटू 0.5। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका क्या होगा 50, क्लियर, प्लस आपके पास क्या है ये हो जाएगा आपके पास 25। सो ये मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है 75, राइट, क्लियर। अब मैं फर्दर क्या करूंगी, तो मेरे पास ये 75 mm Hg आ गया पी टोटल। तो ये तो मेरे पास पी टोटल आया, मुझे अब क्या करना है, मुझे मोल फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मुझे बेंजीन की निकालनी है। सो मेरे पास ये सारे फैक्टर्स जो होंगे वो बेंजीन के होंगे। सो पी नॉट बेंजीन का कितना है 100 और उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा 0.5, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 75। सो सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया मेरे पास 50 डिवाइडेड बाय 75, राइट। सो ये हो जाएगा आपके पास 2/3। फर्दर अगर मैं इसकी बात करती हूँ सो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल कम आउट टू बी 0.67 अप्रोक्सीमेटली, राइट, और मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होती है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।